Hello students, this is the video 4 of chapter 8 Getting to Know Plants. Today we will learn about leaves, their different types and their functions. Leaf is a flat, thin, green lateral structure attached to the stem. Leaves are also known as kitchen of the plant. And why it is so? Because due to the presence of a green colored pigment, chlorophyll, leaves are able to prepare food. And that's why leaves are also called kitchen of the plant. Now, in a simple leaf, there are different parts. A leaf grows on the stem at a node and it is attached to the stem by means of a stalk. और हम इस स्टॉक को जो है वो पेट्यूल कहते हैं. इस पेट्यूल से जो है वो लीफ का जो फ्लैट पार्ट है दैट इज कॉल्ड लेमिना, इट इज अटैच्ड विद द stem. The petiole continues in the leaf as a thick midrib in the center, and the midrib on either side branches out as veins to form a network. The veins transport water, minerals, and food in all parts of the leaf. Now, there are two types of venation. Now, what is venation? Venation का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ veins, यानी किसी लीफ के लीफ ब्लेड या लेमिना के अंदर जो वेन्स है इनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है उसे हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड द सेकंड इज पैरेलल वेनेशन. Now reticulate venation. Reticulate as the term indicate, it is a net like pattern. मतलब एक जो वेन्स का जो है वो लेमिना के अंदर एक जाल जैसा बन जाता है. इसमें एक मेन वेन होती है जिसे मिडरिप कहते हैं और उस मिडरिप के साइड में जो है वो डिफरेंट जो है वो वेन्स निकलती हैं और ये सब आपस में वो छोटी छोटी जो है वो बार बार इसकी ब्रांचेस निकल करके एक नेटवर्क बना देती है. दिस टाइप ऑफ reticulate venation is commonly seen in the leaves of people, China rose, mustard, cabbage, lemon, neem, lychee, mango, etc. In all these plants, if we note down, their seeds are dicotyledonous. मतलब उन इन सभी प्लांट्स के सीड्स में जो है वो दो दो कोटाइलेडन्स हमें मिलते हैं. नाउ पैरेलल वेनेशन, जैसे आप ग्रास वगैरह में देख रहे हो, जैसे बनाना में देखते हैं, हम शुगर कैन में देखते हैं, लीव जो बैम्बू में देखते हैं, पाम ट्री में देखते हैं, इन सब में जो है वो लीव जो होती है वो लीव्स में जो वीन्स होती है वो एक दूसरे के जो है वो पैरेलल चलती है. ये जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन की तरह एक नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाती. तो पैरेलल वेनेशन क्या है? व्हेन द वीन्स रन पैरेलल टू द मिडरिप और पैरेलल टू ईच अदर. या तो मिडरिप के साथ साथ ही जो है पैरेलल चलती है, जैसे कि ग्रास में अगर हम देख पाते हैं, जैसे कि हम इन द लीव्स ऑफ व्हीट प्लांट, ये जो ग्रेन्स के जो प्लांट होते हैं है ना, मिलेट्स एट्सेट्रा में हम देखते हैं. इन दिस व्हाट हैपन, ऑल द वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो मिड रिब है उसके साथ साथ ही पैरेलल चलती रहती है. लेकिन कुछ जैसे बनाना वगैरह हम देखते हैं उसमें एक मिड रिब होती है और उसके साइड में जो है वो बहुत सारी वीन्स जो होती है वो पैरेलल चलती है. सो दिस इज a parallel venation. Now what is the relationship between leaf venation and types of roots? जैसे कि आपको जब मैंने रूट के बारे में बताया था तब आपको मैंने ये समझाया था कि जो टैप रूट सिस्टम है वो ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जिनके सीड्स जो होते हैं वो डाइकोटाइलेडनस होते हैं, यानी कि उनके सीड्स में दो कोटाइलेडन्स पाए जाते हैं. और वैसे ही अभी मैंने रेटिकुलेट वेनेशन में भी आपको यही बताया कि रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है उन प्लांट्स में होता है जिनके सीड्स डाइकोटाइलेडनस होते हैं, और जो मोनोकोटाइलेडनस सीड्स होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. नाउ व्हाट दिस पैराग्राफ इज सेइंग हियर, relationship between leaf venation and types of roots. It says that we have already discussed two types of root system, taproot and fibrous root system. But is it possible to know what kind of root of a plant has without digging it? है ना, हम जो है वो प्लांट
एक किसी भी प्लांट को हम देख रहे हैं, उसकी रूट्स को बिना खोदे, बिना जमीन में से बाहर निकाले, बिना रूट्स को देखे, क्या हम ये बता सकते हैं कि जो है इसमें रूट सिस्टम किस टाइप का होगा? यस, ऑफ कोर्स वी कैन टेल। और ये कैसे बता सकते हैं? विद बाय लुकिंग इट्स वेनेसन। उसके लीव जो होती है, उसमें लीफ वेनेसन को देख करके ही हम बता सकते हैं कि इसमें जो है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होगा या टैप रूट सिस्टम होगा। Plants with reticulate venation in their leaves have taproot system, whereas those with parallel venation have fibrous root system. Okay, now we will read about different functions of the leaf. First and most important function of leaves is to manufacture the food. And you know that for making food, two raw materials are required, and these are water and carbon dioxide. With water, different minerals are also used. And now the other two most important factors, these are sunlight and chlorophyll. So plants prepare their food in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of water, minerals and carbon dioxide gas. Now, what is the function of chlorophyll here? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल विल हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट, और इस सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसको प्लांट को अवेलेबल कराता है, ताकि प्लांट जो होता है वो इससे फूड प्रिपेयर, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं, इट इज formed in the form of glucose. So the food formed or prepared by the green leaves is in the form of glucose, but it is stored in the form of starch. Okay, and this process of making food by green plants is called photosynthesis. हम इसे photosynthesis क्यों कहेंगे? Because photo means light, और ये जो synthesis means putting together. So this process occur in the presence of sunlight, that's why it is called photosynthesis. During photosynthesis, leaves release oxygen, and the glucose produced in the process of photosynthesis is utilized by plants for performing various activities. इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इसमें रॉ मटेरियल तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और जो प्रोडक्ट्स है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। तो जो ये ऑक्सीजन है, इट विल बी रिलीज्ड through the stomata to the atmosphere. Some part of oxygen will be utilized in the process of respiration by the plant itself, while the remaining part will be used by other organisms. Now the glucose, which is formed as a food in the process of photosynthesis in leaves, it will, some part of that glucose will be utilized by plants for performing various activity. अलग अलग काम के लिए काम आ जाता है। और जो एक्सिस ग्लूकोज है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो एक्सिस ग्लूकोज स्टोर्ड इन द लीफ एज स्टार्च, और कभी कभी जो है ये फूड जो होता है वो कहीं दूसरे पार्ट्स में भी स्टोर हो सकता है। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट। नाउ to prove that green leaves produce starch during photosynthesis, we will perform an activity. And for doing this activity, we will need some things, and these are leaf, a leaf, alcohol, beaker, test tube holder, Bunsen burner, iodine solution, petri dish, tripod stand, wire gauze, etc. Now, here we should be careful while we are heating alcohol, because we cannot heat the alcohol directly, because alcohol catches the fire easily. Now, how we will prove this? How we will do this activity? For doing this, we will follow this method. Here, first of all, we will pluck a green colored leaf and we will boil it in water for 10 minutes. After boiling in water for 10 minutes, we will take it out, and now we will put this leaf in a test tube and pour some alcohol in that test tube. So, so that the leaf will completely be dipped in that alcohol. Now we'll put this test tube containing alcohol and leaf
in a beaker which is half filled with water. Because we know that alcohol is inflammable, it can catch the fire, so we will first heat up the water, and with that hot water the alcohol will get heated up. For few minutes we will boil this leaf in that alcohol. This here we will check that the color of the leaf will disappear soon. This process of removing green color from the leaf is called bleaching. Bleaching will remove chlorophyll from the leaf. After bleaching, we will wash that leaf in cold water, and now we will put it in a petri dish. Petri dish is a small plate-like structure made up of glass. Now on that leaf we will put some drops of iodine, and you know that the color of the iodine is blue, and as soon as we as soon as it this iodine comes in contact with starch, immediate its color will change into blue black. The color of the iodine earlier was reddish brown, and as soon as it come in contact with starch, its color will change into blue black. So here the leaf will turn blue black. So what we can conclude from this, that green leaves make starch during photosynthesis. We will take out the leaf from the alcohol and we will rinse it with water. Now this leaf has become decolorized. Now we will put this leaf in a petri dish, which is a small plate-like structure made up of glass. Now we will pour some drops of iodine solution on this leaf. We know that the color of iodine is reddish brown, and as soon as this iodine will come in contact with starch, immediate the color of iodine will change into bluish black. So this shows that green leaves make starch during the process of photosynthesis. Now the second function of leaves is exchange of gases. We know that on the lower surface of the leaves tiny pores are found, and these tiny pores or openings are known as stomata. The exchange of gases takes place through the stomata. Now, the some small openings are also found on some old stems, और उन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं. एक्चुअली लेंटिसेल जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के पोर्स होते हैं जो लूजली पैक्ड सेल्स से बनते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स एंड ऑक्सीजन इज given out, and during respiration just opposite of that of photosynthesis, here in the respiration oxygen enters the leaves and carbon dioxide is given out. In this manner, exchange of gases. In this picture, small stomata are shown. Here the tiny pores, which are called stomata, are guarded by two guard cells, and these guard cells are bean shaped. When these guard cells are turgid in condition, जब मतलब टर्जिट मीन्स फुली हुई होती है, तब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब ये गार्ड सेल्स जो होती हैं वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है, पिचक जाती है, तब इसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लीव्स, इट इज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. और ये जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. सो ट्रांसपिरेशन हेल्प द प्लांट इन द फॉलोइंग वे. हाउ इट हेल्प? फर्स्ट, कूलिंग द प्लांट बॉडी, क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेशन कोजेस कूलिंग. इन द सेम मैनर ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ इवेपोरेशन, सो इट ऑल्सो हेल्प इन कूलिंग द प्लांट बॉडी, जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वेटिंग help us to keep cool. Now the
Second importance of this process of transpiration is that it help in conduction of water and minerals in the plant through transpiration. When leaves lose water during transpiration, more water and minerals are pulled upward from the roots to make up for the लॉस्ट वाटर. ऐसा कैसे? जैसे हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रो वी सक एनी जूस और एनी लिक्विड, हम जो है वो ऊपर से जो है एक सक्शन प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, और इस वजह से जो है वो जूस उस स्ट्रो में ऊपर की तरफ खिंचता चला जाता है. इन द सेम मैनर ट्रांसप्रेशन भी जो है एक ऊपर की तरफ अपवर्ड पुल जो है वो अप्लाई करता है. किसके ऊपर? वाटर और मिनरल जो रूट्स से जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसके ऊपर. सो ट्रांसप्रेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल में से जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको जो है ऊपर की तरफ कंडक्शन में भी हेल्प करता है. नाउ टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसप्रेशन. ट्रांसप्रेशन की प्रोसेस में लीव्स के स्टोमेटा से वाटर जो होता है वाटर वेपर के रूप में बाहर आता है. इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, और इस एक्टिविटी को जो है इस सेटअप के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसा कि इस कोट में दिखाया गया. हियर सम लीव्स which are leaves which are coated with Vaseline. Here what we are taking an potted plant, and here on some leaves which are coated with Vaseline, we will observe, and we will after that we will cover it with the plastic bag. We will observe no water droplets inside the plastic bag. And on other leaves which were not coated with any Vaseline or ungreased leaves, here stomata were open, and we will observe some water droplets inside the plastic bag which were tied around the leaf. In this manner, this activity prove that water is given off during the process of transpiration. Now some other functions of leaves. कुछ लीव जो होता है वो अलग कामों के लिए मॉडिफाइड भी हो जाती हैं. As roots and stems are modified, in the same manner some leaves are also modified. For example, first is defense. डिफेंस मीन्स प्रोटेक्शन. तो जो है वो प्लांट्स की को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए और कुछ अदर रीजंस के कारण भी इन सम प्लांट्स such as cactus, date palm and prickly papaya, either the entire leaf or a part of the leaf is modified into spines for defense. These spines prevent the loss of water and protect the plant from grazing animals as well. Now the second is to provide support. In some plants such as pea, masoor, lentil, glory, lily, the stems are very weak to stand erect, and in such plants the leaves or leaflets are modified into leaf टेंड्रिल्स. और ये जो लीफ टेंड्रिल्स जो होती हैं वो किसी दूसरे प्लांट के साथ जो है इनके वीक स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए यूज में ली जाती है. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लीफ टेंड्रिल्स दे कैन क्लाइंब अप ऑल्सो. The next type of modification which is shown in leaves is for reproduction. It shows vegetative reproduction. That means इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो सीड से ना होकर के प्लांट के फ्लावर के अलावा किसी अदर पार्ट के थ्रू हो रहा है. प्लांट में बीज जो सीड से नहीं होता है, और ये जो है टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ प्लांट्स में लीव्स के थ्रू भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, बिगोनिया एट्सेट्रा. इनके जो मार्जिन होते हैं, मार्जिन के जो है जो नोचेस होती है उसके अंदर स्मॉल बर्ड्स डेवलप होती है, और ये जो छोटी छोटी बर्ड्स हैं इनसे जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है. जो है वो हेल्पिंग रूट्स जो है छोटी छोटी रूट्स निकलती है, और यहीं पर जो है वो स्मॉल टाइनी
लीव्स अपेयर होती है. आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू बेबी प्लांट. इन दिस मैनर, जैसा आपको इसको पिक्चर में नज़र आ रहा है, लीफ के मार्जिन पर जो है वो छोटे छोटे टाइनी बेबी प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं. और ये जो बेबी प्लांट्स है वो उन प्लांट से, अगर इस लीफ को जो है वो ज़मीन में बो दिया जाता है, इस ब्रायोफाइलम लीफ को, सो मैनी डिफरेंट स्मॉल प्लांट्स विल grow from the margin of the leaf. In this manner, these leaves will help in reproduction. Now, the next function of leaves is storage of food. In some plants, leaves are modified to store food. The leaves become thick and fleshy. For example, onion. And not only in onion, but in many other plants also, leaves are edible because due to the storage of food.